हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड डे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हमने अपना कोर्स स्टार्ट कर रखा है सीसीएनए का हमारे पहले दो लेक्चर्स इंट्रोडक्शनरी लेक्चर हो चुके थे, जिसमें हमने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देखा था और सेकंड लेक्चर में हमने वैन लैन का डिफरेंस देखा था। हब स्विच और राउटर में क्या डिफरेंस था वो देखा था। आज हम बात करेंगे वायर्स की कनेक्टिविटी के कि हमने दो डिवाइसेस को आपस में कब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमें उनके लिए कौन सी वायर्स रिक्वायर्ड होंगी। अगर हम अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आए तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, वायर्स के भी, राउटर्स के, स्विच के, हब के और डिफरेंट डिवाइसेस के। मैं वायर्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वायर्स अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक है जो कि ऑटोमेटिक, अगर आपको नहीं पता कि आपने कौन सी डिवाइस किस डिवाइस के साथ कौन सी वायर लगानी है तो आप इस वायर को यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास कंसोल केबल है। कंसोल केबल हमारे पास क्यों यूज होती है? कंसोल केबल हम तब यूज कर रहे होते हैं जब रियल इन्वायरमेंट में, जब हमारे पास सामने हमारे पास कोई राउटर या स्विच पड़ा होगा और उसके ऊपर हमने कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए हमने उसको, जाहिर सी बात है, किसी ना किसी चीज के साथ कनेक्ट करेंगे, देन हमारे पास उसका कोई व्यू पॉइंट नजर आएगा। तो वो व्यू पॉइंट जो हमने कंप्यूटर पे, हम जाहिर सी बात हम वो हम कंप्यूटर पे हासिल करेंगे। तो कंप्यूटर के साथ जब उसे कनेक्ट करना है, उस कंप्यूटर के साथ उस डिवाइस को, राउटर या स्विच को कनेक्ट करना है फॉर अ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो हमने कंसोल केबल को कनेक्ट करना है। इसके साथ हमारे पास कॉपर स्ट्रेट थ्रू है और हमारे पास कॉपर क्रॉसओवर केबल है। कॉपर कॉपर स्ट्रेट ओवर केबल हमारे पास दो डिफरेंट फैमिलीज की डिवाइसेस हो तो हम उसके ऊपर उसके उसको कनेक्ट करने के लिए हम स्ट्रेट ओवर केबल यूज करते हैं। और अगर हमारे पास क्रॉस ओवर केबल दो सेम फैमिलीज की डिवाइस, इस फैमिली की डिवाइसेस हो, उनको कनेक्ट करने के लिए हमें क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ती है। मैं पहले आपको कंसोल केबल कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, यहाँ से मैं एक लेता हूँ, एक राउटर 2901, कोई भी आप राउटर ले सकते हैं। इसके साथ मैं यहाँ से एक पीसी लेता हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। और यहाँ से मैं वायर के थ्रू इस वायर को क्लिक किया और लैपटॉप पे आके मैंने क्लिक कर दिया। RS232 पे क्लिक करता हूँ और राउटर के पीछे जो उसकी कंसोल केबल है उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। देखें फ्रेंड्स, ये कनेक्ट हो चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे जाता हूँ और टर्मिनल पे चला जाता हूँ। टर्मिनल पे जाता हूँ, यहाँ पे वो कुछ बिट्स उसको शायद कॉन्फ़िगरेशंस करवाता है, आपने एज इट इज इसको ओके कर देना है। अगर आप ओके करते हैं तो आप इसके CLI मोड, कौन सा किसका CLI मोड, राउटर के CLI मोड में इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे। फिलहाल हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं किसका, वायर्स का, कौन सी वायर किसके साथ कनेक्ट होती है। फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं क्रॉसओवर और स्ट्रेट केबल में क्या डिफरेंस है। क्रॉसओवर और स्ट्रेट केबल, मैंने बात की दो डिफरेंट फैमिलीज की डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक राउटर और एक स्विच है। ये दोनों डिफरेंट फैमिलीज के डिवाइसेस हैं। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रेट केबल रिक्वायर्ड होगी। हम स्ट्रेट केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी वायर के थ्रू इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। अब ये देखें, दो डिवाइसेस के दरमियान हमने एक स्ट्रेट केबल लगा दी है, ये आपस में कनेक्ट हो गई है। जब हम इनके ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, आईपी एड्रेस देंगे, तो ये रनिंग फॉर्म में आ जाएंगी। अगर हमारे पास यहाँ पे दोनों राउटर्स और राउटर होता, एक और राउटर लेता हूँ 2901 और इसको मैंने कनेक्ट करना है, और तब हमारे पास जो केबल यूज होगी वो केबल क्रॉस केबल होगी। मैं इसके साथ इसे कनेक्ट करूंगा। फ्रेंड्स, सेम फैमिलीज और डिफरेंट फैमिलीज को हम इस तरह ले सकते हैं। जब हम कॉपर वायर की बात करते हैं, इथरनेट वायर की बात करते हैं, तो इथरनेट वायर से हमारे पास टोटल 8 पेयर्स होते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको क्रॉस ओवर और स्ट्रेट केबल बनाना बताऊंगा। वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वहां पे हमारे पास 8 टोटल वायर्स होती है, जिनमें से 4 वायर्स डाटा सेंड करने के लिए और 4 वायर्स डाटा रिसीव करने के लिए होती हैं। अब जब 4 वायर डाटा सेंड करने के लिए और 4 वायर रिसीव करने के लिए होती है, तो एक साइड, अब हमारे पास जो हमने कनेक्टर बनाना होता है, तो वो जब कनेक्टर कनेक्ट करते हैं उसके साथ, तो इस राउटर, अगर हमने राउटर की बात की है, अगर दोनों साइडों पे राउटर है, इसकी 4 पोर्ट्स, उस कनेक्टर की 4 जो वायर से डाटा सेंड करता है इससे, और 4 से रिसीव करता है। इसी तरह यहाँ पे सेंड करता है और रिसीव करता है। अगर मैं बात करता हूँ
मैं एक यहाँ पे अपना नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, मैं उसके अंदर आपको बताता हूँ। टोटल कितनी वायर्स हैं? 8 वायर्स हैं। फाउंड इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपके समझने के लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। देखें हमारे पास कितनी वायर्स हैं टोटल? 8 वायर्स हैं। मैं एक और, ये एक साइड की आ गई और ये दूसरी साइड आ गई। 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास क्या है, वायर्स बन गई हैं। ये वायर का एक पॉइंट है और ये वायर का सेकंड पॉइंट है। अब एक राउटर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये राउटर का एंड पॉइंट है जहां से इस वायर ने कनेक्ट होना है, और यहाँ पे राउटर का सेकंड एंडिंग पॉइंट है 8 तक, जहां से इस वायर ने इस राउटर के साथ कनेक्ट होना है। अब देखें, ये अगर इसकी पहली चार पोर्ट की जो पहली चार पॉइंट्स हैं वो डाटा सेव करने के लिए, डाटा सेंड, ये अगली चार डाटा सेंड करने के लिए हैं। तो यहाँ पे जो हमने वायर बनाई है, अगर हम स्ट्रेट वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, स्ट्रेट वायर में क्या होगा, ये चार पोर्ट डाटा सेंड करने के लिए और ये चार पोर्ट डाटा रिसीव करने के लिए, ये भी सेंड करने के लिए, ये सेंड करने के लिए। तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ये भी डाटा सेंड कर रहा है, ये भी डाटा सेंड कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा होगा, यहाँ पे ये कर रहा होगा, और ये भी रिसीव कर रहा होगा। तो यहाँ से ना डाटा सेंड हो पाएगा ना ही रिसीव हो पाएगा। इसी तरह यहाँ पे बात करते हैं, ये वायर है और ये हमारे पास राउटर है। राउटर की ये पोर्ट, चार पोर्ट रिसीव करने के लिए, चार पोर्ट सेंड करने के लिए। इसी तरह अगर मैं स्ट्रेट वायर बनाता हूँ तो स्ट्रेट वायर में ये चार पोर्ट रिसीव करने के लिए, चार पोर्ट सेंड करने के लिए। तो क्या होगा, ना डाटा सेंड हो पाएगा ना रिसीव हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल बनाते हैं। फॉर अब क्या होगा, ये चार पोर्ट रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए, तो ये चार पोर्ट डाटा को सेंड रिसीव करती हैं, ये चार पोर्ट डाटा को सेंड करती हैं, ये चार पोर्ट डाटा रिसीव करती हैं, या चार पोर्ट डाटा सेंड करती हैं। तो ये चार पोर्ट क्या करेंगी, 5 6 7 8 डाटा सेंड कर रही हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिसीविंग, चार पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, चार वायर्स की बात कर रहा हूँ। एक पोर्ट के अंदर ही 8 वायर्स है। इस रिसीविंग, रिसीव, आर ई सी, रिसीविंग साइड हमारे पास जो राउटर की है वो हमारे पास 1 2 3 सेंडिंग साइड जो सेंड करता है वो कौन सा है, 5 6 7 और 8। अब देखो, चार पोर्ट, पहली चार जो वायर्स हैं रिसीव कर रही हैं, चार वायर्स सेंड कर रही हैं। ये चार वायर्स क्या कर रही है, 5 6 7 सेंड कर रही है। जब इसको ये सेंड करेंगी तो ये रिसीव कर लेगा, और अगर ये सेंड करेगी तो ये रिसीव कर लेगा। इसी तरह क्या होगा, ये डाटा सेंड करेंगे, ये रिसीव कर लेगा, ये डाटा सेंड करेगी, ये रिसीव कर लेगा, और हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो ऑनवर्ड हो जाएगी। तो ये फायदा होता है स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल का। अगर हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, दो सेम डिवाइसेस के थ्रू है, अगर दो सेम डिवाइसेस आएंगी, राउटर और राउटर, तो हमने इसके दरमियान कौन सी वायर लगानी है, क्रॉस ओवर वायर लगानी है, ताकि उनकी कम्युनिकेशन आपस में हो सके। अगर हम बात करते हैं दो डिफरेंट फैमिलीज की, दो डिफरेंट फैमिलीज में क्या होगा, उनकी जो दो डिफरेंट फैमिलीज हैं वो ऑटोमेटिकली क्या है, चेंज है आपस में। 1 2 3 4 राउटर की साइड है, और जो हमारे पास स्विच की साइड होगी वो 7 8 6 7 होगी। रिसीव रिसीव ये क्या कर रही है, सेंड कर रही है, ये रिसीव कर रही है। तो इस सूरत में क्या होगा, हमें स्ट्रेट केबल लगानी पड़ जाएगी जो कि डाटा को रिसीव कर सकती है और सेंड कर सकती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास चार पोर्ट्स हैं, डाटा को रिसीव कर रही हैं,
देखें बिल्कुल ठीक है ऐसे ही, ये डाटा को रिसीव कर रही है, ये डाटा को सेंड कर रही है। डाटा सेंड हो जाएगा, डाटा रिसीव हो जाएगा, डाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, रिसीव हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाटा को रिसीव और सेंड कर रहे होते हैं। जो हमारे पास सेम डिवाइसेस होंगी, सेम फैमिलीज की डिवाइसेस होंगी, लाइक राउटर्स, और राउटर के साथ कम्युनिकेशन करवानी है, स्विच की स्विच के साथ कम्युनिकेशन करवानी है। एक और स्विच ले लेता हूं, उस सूरत में मैं क्या लगाऊंगा, क्रॉस केबल लगाऊंगा, ना कि स्ट्रेट केबल लगाऊंगा। ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। हाँ, अगर हमारे यहाँ पे देखें, अगर मैं एंड डिवाइस को लगाता हूँ इसके साथ, देन भी मैं कौन सी केबल लगाऊंगा, स्ट्रेट केबल लगाऊंगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट फैमिलीज की हैं। सेम फैमिलीज के लिए क्रॉस केबल, और डिफरेंट फैमिलीज के लिए स्ट्रेट केबल हम यूज करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ लगी होगी, स्ट्रेट केबल कहाँ यूज होनी है और क्रॉस केबल कहाँ यूज होनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास इसके आगे कुछ केबल्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स है, फोन केबल है। फाइबर ऑप्टिक्स आप जानते हो, फाइबर ऑप्टिक्स हमारे पास लेटेस्ट वायर है, जो कि यूज होती है। फिलहाल हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे होंगे, हम ये स्ट्रेट केबल या क्रॉस केबल यूज कर रहे होंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे सीरियल केबल आती है। सीरियल केबल हमेशा वैन कनेक्टिविटी के लिए यूज होती है, और हमने बात की थी वैन कनेक्टिविटी कहाँ होती है, जब दो नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। मैं पहले इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं ये सारा खत्म कर देता हूँ, और मैं यहाँ से पहले एक नेटवर्क बना लेता हूँ ताकि आपकी चीज को समझा सकूं। यहाँ पे देखिए, अब मैंने बात की थी अपने फर्स्ट लेक्चर में लैन और वैन की, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क दो नेटवर्क को आपस में मिलाता है, और जो हमारे पास जब दो नेटवर्क आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वैन बनाते हैं, और विद इन द नेटवर्क वो सिंगल एरिया नेटवर्क होता है और वो लैन पे चलता है। जो सीरियल केबल यूज होती है, सीरियल केबल दो राउटर्स के दरमियान हमेशा यूज होगी, जो कि वैन कनेक्टिविटी करवाती है। दो राउटर्स के दरमियान हमेशा वैन कनेक्टिविटी रहती है। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट, दो राउटर्स को जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो वो दो अलग नेटवर्क्स को आपस में मिला रहा होगा। एक राउटर पे एक नेटवर्क चल रहा होगा, दूसरे राउटर पे दूसरा नेटवर्क चल रहा होगा। उन दोनों को मिलाने के लिए हम एक तीसरा नेटवर्क चलाते हैं, जो कि आपस में उनकी कम्युनिकेशन करवाता है। सीरियल केबल हम हमेशा वैन कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, और वैन कनेक्टिविटी वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमारे पास राउटर का डिस्टेंस जो है, दो राउटर्स का डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा। क्योंकि जो सीरियल केबल होती है, सीरियल केबल की जो पोर्ट्स होती हैं, जो सीरियल केबल की लेंथ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करती है, लाइक 3 to 5 मीटर का डिस्टेंस होता है जिसके दरमियान हम उनको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सीरियल केबल की आई थिंक आपको समझ लग गई होगी। सीरियल केबल में दो साइड्स होती हैं, एक डीसीई साइड होती है और एक डीटीई साइड होती है। डीसीई साइड हमेशा मॉडेम की साइड होती है, जहां पे आपने ये चीज देखनी हो कि एरर करेक्शन कौन करेगा, एरर करेक्शन कौन करेगा, उस जो डाटा सेंड हो रहा है उस पर एरर करेक्शन कौन करेगा, कोडिंग कौन करेगा, एक लैंग्वेज टू दूसरी लैंग्वेज मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन जो हो रही होती है, एक लैंग्वेज टू सेकंड लैंग्वेज कोडिंग जो हो रही है, वो कौन ट्रांसफर ऑफ कोडिंग कौन कर रहा होगा, एरो कनेक्शन कौन करवा रहा होगा, सिंक्रोनाइजेशन के लिए पैकेट्स कौन सेंड कर रहा होगा, वो सारे क्या करवाता है, डीसीई साइड। तो हमने डीसीई साइड उस राउटर को रखना है जो कि ये सारा काम कर रहा होता है, क्योंकि इस रियल इन्वायरमेंट में हमारे पास मॉडेम तो अवेलेबल नहीं होता, तो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, अपने राउटर को एज अ मॉडेम एक्ट करवाते हैं जो कि ये सारे काम कर रहा होता है। तो हमारे पास एक डीसीई साइड और एक डीटी साइड। डीटी साइड का क्या काम है, सिर्फ डाटा को फॉरवर्ड करना है, डाटा को जो डाटा आया उसको एप्लीकेशन लेयर तक लेके जाना है, यानी कि पीसी तक फॉरवर्ड करवाना है। जो नेक्स्ट आपका राउंड है, जो नेक्स्ट नोड है उस तक डाटा फॉरवर्ड करना है। और डीसीई साइड का क्या काम है, डीसीई साइड का काम डिसीजन लेना, एरो कनेक्शन करवाना, कोड कन्वर्ट करना, या आपके एक प्रोटोकॉल को ट्रांसफर करवाना, असल में उसका जो मकसद है वो काम करता है। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक सो आपको सीरियल केबल की भी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम
प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन के साथ कर रहे होंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले पहले मैं आपको स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल रियल में बनाना सिखाऊंगा। इथरनेट के हम कैसे क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल बनाते हैं, कौन सी वायर्स और कैसे उसको कॉम्बिनेशन करके कनेक्टर RJ45 कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको हम पहले सीखेंगे। उसके बाद हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स होप सो आपको ये समझ आ रही होगी। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसके बारे में पूछेगा। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन इसकी जो अपना कॉन्टैक्ट है फेसबुक का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपको। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें इन वीडियोस की ज़रूरत है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।